गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग भी मैं पिछले वाले व्लॉग के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। आपने देखा था मैं नाश्ता कर रही थी, नाश्ता वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े धुल गए थे तो उनको मैं सुखा रही थी। तो अंदर वाली बालकनी में मैं इसलिए सुखा रही हूँ क्योंकि बारिश का आजकल आपको पता ही है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। और मौसम अभी भी बादल लगे हुए थे, तो मैंने कहा इनको ना अंदर ही डाल देती हूँ तो अंदर सूख जाएंगे। बाहर तो फिर बार बार हटाओ, बार बार लगाओ तो फिर वैसा रह जाता है। तो ये मैंने जो है जितने भी कपड़े सुबह लगाए थे वो धो दिए, और एक बार के अभी और भी रखे हैं, बट अभी मैंने वॉश नहीं किए मौसम को देख के। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं लगाने लग गई थी पोछा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश अभी हुई और बारिश होने के बाद ना घर में भी किरकिर हो गई थी पूरे। तो झाड़ू पोछा एक बार सुबह हो गया था, और वैसे आजकल मैंने अपना रूटीन भी चेंज कर लिया है। तो सुबह जल्दी ना नहा के पूजा पाठ हो जाता है, उसके बाद मैं ये सारे काम करते रहती हूँ अपने। बट आज तो डबल हो गया, क्योंकि बारिश हुई, अंदर हल्का बहुत पानी आ गया था उधर। तो मैंने सोचा कि अच्छे से पूरा जब लगा ही रही हूँ तो लगा ही देती हूँ पूरे अच्छे तरीके से। तो मेरी आज डबल डबल मेहनत हो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मौसम ऐसा रहता है तो फिर होता ही है। तो बारिश हुई, बंद हो गई, उसके बाद मैंने सारा पानी वगैरह निकाला, क्योंकि बाहर वाले कमरे से और जो मेन गेट है ना, वहाँ से थोड़ा बहुत अंदर पानी आ जाता है, जैसे बारिश जिस साइड की होती है तो अंदर आ जाता है। तो जब मैं लगाई रही थी तो मैंने सोचा एक कमरे में क्या लगाऊं, पूरे घर में ही लगा देती हूँ तो साफ सुथरा चमकता रहता है, अच्छा लगता है। तो बारिश होने के बाद फिर मैंने सारे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू लगाई, और एक बार और फिर पोछा लगाया। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये घर रहने लायक है, क्योंकि बारिश होने के बाद जो किचकिच होती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने पूरा घर दोबारा साफ किया, एक बार सुबह हो चुका था तो डबल डबल मेहनत हो गई थी। फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद घर लग रहा था कि हाँ ये घर रहने लायक है। तो उसके बाद फिर साइड में रहती है आनव की मम्मी, वो आ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही मैं लगा के हटी थी तुरंत ही आ गई थी वो। तो कह रही थी कि आज लेट हो गया पोछे को। मैंने कहा नहीं, लेट नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैंने उन्हें बताया। आनू भी आ गया था साथ में, ये तो वैसे भी आ जाता है खेलने के लिए। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, बातें बातें की। तो मैंने सोचा कि बैठे ही हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, तो मैंने कहा बैठ के ना उसे भी कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ पर जो धुले हुए कपड़े थे मैं वो ले आई थी फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आनू मेरे से बोल रहा था वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, आंटी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो वो ना वहाँ से हट गया। तो मैं उसे बुला रही थी, मैंने कहा आजो वीडियो बन रही है। तो वो ऐसे कर रहा था कि वीडियो बना रहे हो आप? मैंने कहा हाँ। तो बस यहाँ पर हम लोगों की बातें भी चल रही थी और साथ ही साथ मेरा काम भी हो रहा था। तो मैंने कहा थाली क्यों बैठना, जब इतना सारा काम है ही। तो मैंने कहा बैठे बैठे बात भी कर लेते हैं और अपना काम भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, और साथ ही साथ आनव की मम्मी फ़ोन में कुछ देख रही थी। तो मेरे से पूछ रही थी कुछ, तो मैं उनको वो बता रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर आनव को देख लो आप, कितना ज़्यादा उद्मस करता है। जब ये आ जाता है ना, मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा रहता है, और जैसे ही आनव की एंट्री हुई तो थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि हाँ अब फैलेगा, उसके बाद मैं ठीक करती हूँ फिर। वरना तो पूरा दिन होता ही है, बच्चों से हो ही जाता है। देखो मेरे पास तो है नहीं बच्चे, तो जैसे आस पड़ोस के आते हैं, वैसे तो अभी आना भी आता है ज़्यादा, डुग्गू आ जाता है। तो वो है, पहले गुन्नू और रहते थे जो मेरे पहले पड़ोसी थे, वो तो आते रहते थे तो उनसे होता था, मन लगा रहता था। अभी आना आ जाता है तो आके आप लोग देख सकते हो पूरे जो कुशन वगैरह है, और ये टेडी बियर मैं अंदर रखती हूँ, वो जैसे ही आना आएगा ना वो हमेशा बाहर आ जाता है। और देखो क्या करके गया है, पूरा फैला के चला जाता है। बट अच्छा लगता है, बच्चे ऐसे करते हैं ना, फिर हमें भी थोड़ा काम लगता है। वरना तो मेरा पूरा घर साफ सुथरा रहता है, और आनव के आने से ना थोड़ा ऐसा हो जाता है। फिर वो चला गया था खेल कूद के, और रो के गया है कि आंटी मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो अभी मैंने उसको बोला है कि अब अभी आती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा काम है वो निपटा के। तो जाके अभी भी आवाज़ आ रही थी मुझे उसके घर से, क्योंकि साइड में ही घर है तो पूरी आवाज़ आती है। तो अपनी मम्मी से बोला था आंटी को बुलाओ बुलाओ। तो मैंने बोला कि अभी आती हूँ, थोड़ा सा काम है। तो अभी मैं ये थोड़ा ठीक ठाक कर दूंगी। इसके बाद मैं आ गई थी अपना लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज मैं सोच रही थी, भिंडी रखी हुई थी मेरे पास थोड़ी सी। तो मैंने कहा आज चलो लंच में भिंडी बनाती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, वैसे तो भिंडी ज़्यादातर प्याज के साथ ही अच्छी लगती है, बट हम लोग खाते नहीं है।
तो अब मैं सारी सब्जियां, मुझे ऐसे ही बनाने की आदत हो गई है, जिसमें प्याज डलती है या जिसमें नहीं डलती, अब बिना प्याज और लहसुन के खाने की आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी कट कर ली थी थोड़े लंबे लंबे पीसीज में, और टमाटर चॉप कर लिए थे, साथ ही हरी मिर्च। तो जीरा डाल के भून के उसके बाद मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी, और अब इसमें मैं सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी और इसको ढक के पकाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने इसमें नींबू ऐड किया है, क्योंकि मैं दही ऐड नहीं कर रही थी, तो जिससे कि इसमें जो चिपचिपापन होता है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मेरा खाना हो गया था रेडी। उसके बाद मैं दिन में थोड़ी देर लेट गई थी, एडिटिंग वगैरह करी। थोड़ा हेक्टिक जाता है दोपहर का टाइम ना, तो उस टाइम पे एडिटिंग वगैरह होती है, 2 ढाई घंटे तो उसी में चले जाते हैं। तो ये इवनिंग का टाइम था, बाहर का मौसम आप देख ही सकते हो। और बारिश, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश, थोड़ी देर में मौसम अच्छा, इस टाइप का चलता, बट गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल रही थी। तो यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई थी, हस्बैंड ने करी, ऑफिस से आ गए थे वो भी। तो मैं थोड़ा बाहर आई थी, बाहर का नज़ारा देख रही थी। और अभी ना सोसाइटी में लाइट नहीं है, तो पूरा अंधेरा हुआ था, बस इन्वर्टर जिनके यहाँ है तो थोड़ी बहुत लाइट वहीं से दिख रही थी, वरना तो बारिश की वजह से ना यहाँ पर एक चीज़ है, लाइट पहले चली जाती है। बारिश 2 बूंद गिरती नहीं है, लाइट पहले चली जाती है। इस टाइप की चीज़ें होती है। और गर्मियों में आपको पता है लाइट चली जाए तो कितना बुरा हाल होता है। उसके बाद लाइट नहीं थी, तो मैंने फटाफट से ना डिनर की तैयारी कर दी, क्योंकि यहाँ पर लाइट जाने के बाद पता नहीं चलता है कि कब तक आएगी। पूरा पूरा रात, पूरी पूरी रात भी हो जाती है, और दिन भर ऐसे ही हो जाता है बिना पानी के, लाइट के, जब लाइट जाती है बारिश के मौसम में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा फटाफट से, फिर इन्वर्टर भी कितना चलता है, तो मैंने डिनर बना दिया था। यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई मैंने, और इसका मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो लाइट कम जला रही थी मैं इन्वर्टर से भी, मैंने कहा फिर रात भर पता नहीं है फ़ैन भी नहीं चलेगा उस वजह से। तो यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी मेरी दोपहर की भिंडी की बची हुई थी, और साथ में पतिदेव अभी जब ऑफिस से आए थे तो पनीर लेते हुए आए थे, तो मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी और साथ ही साथ थोड़ी सी भिंडी थी, तो उसी से मैंने आज का डिनर बनाया। तो डिनर बन के रेडी था, अब हम लोग करेंगे डिनर। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे गाइस। तो यहाँ पर मेरा एक पार्सल आ गया था, और ये मैंने सूट पहन भी लिया। इंस्टा पे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग मेरी इंस्टा की आईडी पता है। तो मीशो से मैंने मंगवाया, गर्मियों का बहुत ही अच्छा था। इतना कंफर्टेबल कपड़ा है ना इसका, गर्मी में पता ही नहीं चल रहा है कि पहन रखा है कि नहीं। बहुत अच्छा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। और कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर्स और भी है, बट मैंने ये वाला मंगवाया था, क्रीम और ब्लैक। उसके बाद मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई थी, और सारा काम मेरा घर का हो गया था। तो मैंने ना कुछ कपड़े नहाते हुए धो के डाले थे। 2 3 साड़ी थी मेरी, जो मैंने 2 3 दिन से रखी हुई थी कि इनको हाथ से वॉश करना है। मेरे को ऐसे लग रहा था देख के कि इसमें से कलर ना जाए, बट गया नहीं। लेकिन डर लगता है ना कि मशीन में डाल दिया तो फिर सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसमें 1 2 सूट भी था, तो ये सारे मैंने हाथ से नहाते वक्त धो दिए थे। बट अभी इसमें थोड़ा सा पानी निकालना बाकी था, तो मैं आ गई थी इनको निचोड़ने के लिए। तो बस तो कलर वाले कपड़े ना मैं हाथ से धो के डालती हूँ, क्योंकि उससे कपड़े ख़राब होने का डर रहता है। उसके बाद ये रात के कपड़े थे, जो मैंने सुबह एक बार और धूप लगाने के लिए डाले थे, तो इनको मैं अभी हटा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो कपड़े डालने हैं पानी वाले। तो उनमें से थोड़ा, क्योंकि वो मैंने ड्रायर नहीं किए, तो वो मुझे ऐसे ही डालने पड़ेंगे। और कलर भी हल्का बहुत जाता है उसमें से, तो सारे कपड़े मैं एक साथ नहीं डाल सकती थी, उनको मैंने हाथ से ही वॉश किया। और अब इस बालकनी में ना मैं उनको ऐसे ही डाल दूँगी। और ये वाले कपड़े रख देते हैं अभी अंदर, इनको बाद में फोल्ड करके रखेंगे। तो कितनी बार ऐसा हो गया ना, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैं अभी बहुत ध्यान रखती हूँ कि कपड़े ख़राब ना हो। और जो आप ये येलो सूट देख रहे हैं ना, ये भी अभी मैंने मीशो से ही मंगवाया, एक बार पहन भी लिया, तो इसको भी मैंने वॉश करके डाल दिया। तो इनमें से मुझे ऐसा लग रहा था येलो वाले में से हल्का सा कलर गया है। और ये दुपट्टा देख रहे हो आप, जो ये इस टाइप के डार्क कलर होते हैं ना, इनमें से बहुत कलर जाता है। तो 1 2 साड़ी थी मेरी ऐसी जिसमें मुझे लगा कि इसमें से कलर जाएगा, बट साड़ी में से कलर नहीं गया। और वो सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं और पतिदेव चले गए थे 2 3 घंटे के लिए बाहर किसी काम से। अभी हम लोग आए हैं, तो अभी मैं लंच की तैयारी करने लगी थी आते ही। तो मैंने सोचा फटाफट से क्या बनाऊँ, क्योंकि जब कभी बाहर से आओ ना,
तो बहुत थकान रहती है। तो पतिदेव ने बोला पुलाव बना लो, मटर भी रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पुलाव बनाने के लिए रख दिया था, और सिंपल तरीके से बिल्कुल। तो यहाँ पर पुलाव भी बन गया था। अभी इतनी थकान हो रखी थी ना इस टाइम पे आते ही, जैसे 2-3 घंटे बाहर जाओ काम से और फिर घर आओ ना, बहुत थकान होती है, तो आते ही ना कुछ भी बनाने का मन तो करता नहीं है। कभी कभार तो मैं मम्मी के यहीं खा के आ जाती हूँ, मम्मी को फ़ोन कर देते हैं हम लोग कि आएंगे लंच तक, लंच बना लेना। बट कभी हमें वापस यहीं आना होता है तो फिर मैं आके बनाती हूँ। लंच वगैरह करके थोड़ा बहुत हम लोग सो गए थे आते ही, क्योंकि कहीं घूम के आओ ना और फिर थकान रहती है, खा पी के फिर नींद ही आती है। मैंने तो थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी करी, उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, फिर मैं सोई। फिर उठे हम लोग, अभी इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, मैं बाहर आई उठ के तो देखा बालकनी से बादल एकदम लगे हुए थे। तो मैंने कहा आज भी लगता है बारिश होने वाली है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार यही चल रहा है, बट गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत है। इतना अच्छा लग रहा है ना, हल्की बहुत हवा चलती है, घर के अंदर थोड़ी उमस हो जाती है बट बाहर बहुत ठंडा रहता है। छत पे भी बहुत अच्छा लगता है अभी जाने में। तो गाइज अभी मैं सीधे आपसे इवनिंग में मिल रही हूँ, मतलब टाइम भी ऐसे अभी 7:30-8 बजे का टाइम है। और दोपहर के खाने के बाद ना थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, एडिटिंग करी, और आज ना मौसम भी थोड़ा खराब हो रखा था, और थोड़ा कभी होता है ना कि आज थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो वही वाला दिन था। आज पतिदेव भी जल्दी आ गए थे। उसके बाद थोड़ा हमें मार्केट वगैरह जाना था, तो अभी शाम को ही गए थे। जो भी थोड़ा सामान लेकर आना था, ग्रोसरी लेकर आए, थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह लेकर आए, और बीच में कुछ काम से भी गए थे दोनों, और वहां से आके फिर सब्जियां और ग्रोसरी लेते हुए आए। अब डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज दिन में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस दोपहर तक का आपको जो मैंने लंच बनाया था उसके बाद से मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, एडिटिंग वगैरह करी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। और वहीं हमें शाम हो गई थी, और वहीं से आते हुए फिर हम मतलब चीज़ें लेते हुए आए, ग्रोसरी और सब्जियां वगैरह। पतिदेव की आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब अभी बीच में तो मेरी खराब हो गई थी। जो ये चल रहा है ना गला और कोल्ड खांसी वगैरह जो चल रही है, इससे ना फीवर सा रहता है पूरा दिन, तो वो तो मुझे भी 2 दिन तक रहा, और फिर अभी इनको हो रहा है, इनको भी कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब कोल्ड हो जाता है ना, उससे बहुत ज्यादा फीवर रहता है, ऐसा रहता है कि पूरा दिन लेटे रहो, तो बॉडी जो है ना, बॉडी में पूरा पेन रहता है। तो वही परिदेव को है, और अभी दवाई वगैरह भी लेकर आए हैं, वैसे तो वो ले रहे हैं 2 दिन से, पर जुकाम की वजह से आराम नहीं मिल रहा है, जुकाम उनको बहुत ज्यादा हो रहा है। वैसे तो थोड़े से दोपहर में जो मैंने पुलाव बनाया था वो भी रखा हुआ है, बट अभी मैं थोड़ा सा कुछ और सोच रही हूँ बनाने के लिए। पतिदेव तो बोल रहे हैं वही, और साथ में चाय बनाती हूँ, क्योंकि जब ये गले की दिक्कत हो जाती है ना, मतलब गला एकदम बंद हो गया है जुकाम की वजह से, तो उसमें ना थोड़ी ऐसी चीजें जैसे गरम गरम पानी और काढ़ा वगैरह, और साथ में अगर ये चाय होती है ना मसाला वाली, तो साथ में अगर चाय पियो ना, अदरक, थोड़ा सा अदरक डाल के, वैसे गर्मियों में ज्यादा पीना नहीं चाहिए, बट जब गला खराब हो ना तब बहुत आराम मिलता है उससे। तो अभी मैं थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। और मौसम तो आजकल आपको 2-3 दिन से पता ही है कैसा चल रहा है, मतलब पता ही नहीं चलता है कब बूंदे गिरने लगे। और अभी मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, थोड़े से कपड़े सुखाए हैं। वैसे दिन में ही सुखा देती हूँ मैं, बट मैं शाम को लगा के चली गई थी, और अभी मैंने आके फिर बाहर डाले हैं कपड़े, तो अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे। तो मैं मशीन भी लगा के चली गई थी, और अभी मैंने कपड़े भी सुखाए हैं। उसके बाद अब चलती हूँ सीधे किचन में, देखते हैं क्या बनता है।